खा तो ये रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। हालांकि जो नंबर यहाँ टीएमसी को भी मिल रहा है वो काफी क्लोज है और ये एग्जिट पोल है। जी हाँ, ये एग्जिट पोल है, लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में साफ तौर पर ये संकेत मिल रहे हैं अभी तक के जो एग्जिट पोल हैं उससे कि वहाँ पर परिवर्तन होने जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि जो एग्जिट पोल में नतीजे आ रहे हैं क्या वही वहाँ पे रिप्लिकेट होंगे। थोड़ा प्रैक्टिकल भी है। पिछले बार 215 सीटें मिली थी तृणमूल कांग्रेस को और 77 सीटें मिली थी बीजेपी को, और इन दोनों ने मिलाकर 294 में से 292 सीटें अपने कॉर्नर कर ली थी। एक एक सीट और छोटी छोटी पार्टियों को गई थी। तो बाइपोलर तो हो गया था चुनाव पिछले बार ही। राइट। तो अगर पलटेगा तो इस तरीके से पलट सकता है, इससे भी जोरदार तरीके से पलट सकता है, क्योंकि 200 से ज्यादा सीटें भी कुछ लोग दिखा रहे हैं इस पोल में। तो क्या होगा पश्चिम बंगाल में इस बार, ये सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल है। 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें विपिन जी, तो आई थिंक 160 सीट वो नंबर है जहां जिसने अगर 160 सीटें निकाल ली तो उसको तो स्पष्ट बहुमत है, और उसके नीचे कुछ भी है तो फिर वो कांटे की 148 में आप सरकार बना लेंगे। राइट। तो यहां पर हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ रहे हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नेटवर्क 18 के इंटीग्रेशन एंड कन्वर्जेंस ग्रुप एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह और साथ में वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ब्रजेश जी, आपसे शुरू करूं, क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है? अब तक जो नंबर्स हैं, हमारा अपना नेटवर्क 18 का जो फेज 1 का जो डेटा है वो प्लस जो अन्य पोल, दोनों फेज को मिला के नंबर दे चुके हैं अब तक जो आपने देखे, वो क्या लग रहा है आपको, परिवर्तन होने जा रहा है बंगाल में? देखिए, जो एग्जिट पोल से जो अभी तक संकेत मिल रहे हैं वो तो बहुत साफ तौर पे कह रहे हैं कि परिवर्तन पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। बीजेपी जब बहुत जोर शोर से बात कह रही थी तब भी लोग थोड़े टेंटेटिव थे कि क्या वाकई ऐसा होगा क्या, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक दोनों फेज में ये मैसिव टर्नआउट देखने को मिला, और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी बीजेपी के फेवर में एक बहुत बड़ा वर्ग था जो कि काफी वोकल होकर सामने आया। तो इससे अंदाजा लग रहा था कि कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन क्या ये वाकई जो कंसोलिडेशन है क्या यह बीजेपी की क्लियर कट विक्ट्री में कन्वर्ट होगा? इसको लेकर जो है सो संशय लगातार बना हुआ था। हालांकि बीजेपी बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, लेकिन अब एग्जिट पोल जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम एग्जिट पोल, और जहां तक नेटवर्क 18 का सवाल है उसके एग्जिट पोल का फर्स्ट फेज, अगर इसको जो है अगर ये एग्जिट पोल वाकई नतीजों में कन्वर्ट हो जाता है तो मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल के हिसाब से ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव और एक मील का पत्थर साबित होगा वेस्ट बंगाल के राजनीतिक इतिहास में। संजय जी, अभी तक जिस तरीके से बंगाल का अभियान चल रहा था उससे भी एक सेंस बना होगा आपका पहले से, और अब जब आप एग्जिट पोल के नंबर्स देख रहे हैं तो दोनों को मिलाकर आपका सेंस क्या कहता है, क्या होने वाला है बंगाल में? देखिए, एक इंटरेस्टिंग पहलू इसका रनअप में थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। अगर देखिएगा तो 10 साल पहले या 5 साल पहले जो चुनाव हो रहे थे उस समय भारतीय बीजेपी की तरफ से कहा जाता था या समर्थकों की तरफ से फूल छाप चुपचाप, और इस बार हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं कि मोबिलाइजेशन का स्तर यह है, या लोगों के अंदर जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का या बीजेपी का कैंपेन जिस तरह का चला, या इलेक्शन कमीशन की जिस तरह की सक्रियता हुई है, कि उसके कारण बहुत सारे लोग मुखर होकर बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी बोल रहे हैं, लेकिन जितना प्रखर और मुखर स्वरूप हमने इस चुनाव में बंगाल में देखा है उतना आज तक कभी देखने को नहीं मिला। तो इसलिए वो एक पॉपुलर मूड को जरूर दर्शाता है। एक एप्रीहेंशन की स्थिति कहां आकर के पैदा होती है कि जिस तरह का तृणमूल कांग्रेस का इतिहास है कि जिस तरह वो करते हैं, या जैसे आज भी कई जगह बूथ पे वो टेप, मतलब पोलिंग ईवीएम पे टेप लगा दिया था वहां, खैर वो चीजें लोगों को पता चल गई और इलेक्शन कमीशन उस पर एक्शन ले रहा है। अगर उसको लेकर के देखेंगे तो उसके हिसाब से जिस तरह का कैंपेन था, लोगों का जिस तरह का मत था, या मतदान प्रतिशत में जो इजाफा हुआ वो एसआईआर से सिर्फ नहीं था, क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर्स में काफी इजाफा है 21 और 26 में। तो उसको देख करके एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, अभी एग्जिट पोल के जो प्रेडिक्शंस है, नतीजे नहीं कहेंगे, प्रेडिक्शन जो हैं वो एक दिशा इंगित कर रही है जो रनअप के हिसाब से चल रही है। जैसे अभी का सेकंड फेज वाले में कुछ लोग ये संशय कर सकते हैं कि इतनी जल्दी सेकंड फेज खत्म हुआ और तुरंत ही आ गया, तो मेरे ख्याल में वो लोग भी रिवाइज करेंगे। और जैसे आपका जो पोलस्टर है उन्होंने अभी सेकंड फेज का नहीं दिया है, तो मुझे लगता है शाम तक ये फिगर लेट इवनिंग एक बार फिर से रिवाइज होगी। इस समय में जो परिस्थिति है
वो रनअप के टू पोल्स जो कैंपेनिंग था उसके हिसाब से ही परिलक्षित हो रही है। राइट ब्रजेश जी, दो चीज़ें, एक तो ये कि बहुत ज़्यादा वोटिंग, हैवी वोटिंग, रिकॉर्ड वोटिंग, लेकिन पश्चिम बंगाल जाना भी जाता है, वहाँ वोटर टर्नआउट अच्छा रहता है, लेकिन इस बार उसने पिछले रिकॉर्ड्स भी तोड़े। एक, इसका क्या मतलब? दूसरा कि क्या पश्चिम बंगाल में मतलब जिस तरीके से वोटर टर्नआउट हुआ या जो नंबर्स अभी हमें दिखाई दे रहे हैं या जो स्थिति दोनों पार्टियों की है, उसमें क्या ये जो नंबर्स हैं इनको हम मान सकते हैं कि यही नंबर्स फाइनल भी हमें दिखाई देंगे जब एक्चुअल रिजल्ट आएगा 4 तारीख को? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जो ये हायर वोटर टर्नआउट है, एक ट्रेंड के तौर पर देखें जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन लगातार मेहनत कर रहा है, एक के बाद एक हर साल जो है सो ये टर्नआउट हाई होता है, लेकिन इस बार जो इतना ऊपर 90+ आप जो देख रहे हैं, इसका कारण ये है कि वोटर्स के मन में बहुत ही सुरक्षा का भाव है। पहले जो खासतौर पे जो नॉन टीएमसी वोटर था वह वोट डालने के लिए बड़े पैमाने पर निकलता नहीं था, क्योंकि आपको वेस्ट बंगाल की जो ब्लडी हिस्ट्री रही है उसमें चाहे लेफ्ट जब बहुत मजबूती के दौर में था या उसके बाद से जब टीएमसी आई, तो चुनाव के पहले कैंपेन के दौरान ही एक तरह से जो है जो सामने जो वोटर होता था उसको कह दिया जाता था कि तुम्हारी खैर इसी में है कि तुम जो है सो वोट डालने के लिए नहीं जाओ। अगर तुम वोट डालने के लिए नहीं जाओगे तो हम मान लेंगे कि तुम हमारे साथ हो, अगर तुम वोट डालने के लिए जा रहे हो तो फिर जो है सो तुम पर शक होगा। इसकी वजह से एक बड़ा वर्ग था जो कि जानबूझकर वोट डालने जाता ही नहीं था, क्योंकि उसको लगता था कि अगर जो है नेतृत्व यहां नहीं बदला तो फिर उसकी खैर नहीं। और जो कि देखा भी गया, पिछला चुनाव आप याद करिए 2021 का चुनाव, किस तरीके से बड़े पैमाने पर वहां से माइग्रेशन भी हुआ, लोगों को भागना पड़ा, इतने बड़े तादाद में वायलेंस हुई। लेकिन इस बार रिकॉर्ड नंबर में जो डिप्लॉयमेंट की गई, आप देखिए इतने बड़े पैमाने पर सीपीएमएफ हर गली चौक चौराहे, और एक तरह से कड़ा सिग्नल दिया गया कि सिर्फ वोटिंग तक ही नहीं, वोटिंग के बाद भी ये रहेंगे, सब सुरक्षित रहेंगे। और एक ये भी एक एंटी इनकम्बेंसी, एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कि कल तक जो कि बंगाल अस्मिता की बात करता था, वो इस बार बहुत खुल के ये बोल रहा था कि नहीं जी, ममता बनर्जी के शासन से हम जो है अब खुश नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी भी एक मेजर फैक्टर था जो कि इस बार दिखा। इसके अलावा एसआईआर का जो हम इंपैक्ट जिसकी बात कर रहे हैं, उसकी वजह से भी जो है एक वहां पर चीजें जो है दुरुस्त हुई, मैसिव सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट हुई, एंटी इनकम्बेंसी रही, और जो वोटर्स जो है सो बिल्कुल फ्री माइंड के साथ एक तरह से कह सकते हैं वोट डालने गया, उसका ये आपको इस तरह के फिगर्स दिखाई दिए। और वही जो है आपको एग्जिट पोल में अगर एंटी इनकम्बेंसी है और एंटी इनकम्बेंसी अगर वोट में रिफ्लेक्ट हो गई तो इस तरह के आश्चर्यजनक परिणाम जो है वो आ सकते हैं, जो कि एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं साफ तौर पर। ठीक है, इस बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अब 2 और राज्यों की तस्वीर हमें मिल रही है। पहले तमिलनाडु का, दक्षिण का देख लेते हैं। तो डीएमके प्लस सत्तारूढ़ इस समय 103 से 113 और एडीएमके प्लस यहां 114 से 124। तो क्या वहां पर भी सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? वैसे तो तमिलनाडु में भी ये प्रथा रही है कि अल्टरनेट सरकारें बनती है, लेकिन इस बार ये प्रथा टूटी थी। लेकिन क्या वापस से अपने उस इतिहास या अपने उस ऐतिहासिक पक्ष को पकड़ने के लिए राज्य आगे जा रहा है, जहां पर अल्टरनेट सत्ता जाती रहती है, एडीएमके प्लस, डीएमके प्लस? तो क्या स्टालिन साहब अपना किला नहीं बचा पाएंगे? और अच्छा, एआईएडीएमके के सहयोगी बीजेपी वहां पर हैं, और ये मार्टरीज का भी जो नंबर है वो बता रहा है, ये उल्टा है, 122 से 125 डीएमके प्लस के पक्ष में है और एडीएमके को 87 से 100 दे रहा है। तो यहां पर भी मुकाबला तो कांटे का लग रहा है। 234 में से जो तो 34 सीटों का ये आकलन है। क्या तमिलनाडु के लिए और भी सर्वेज हमारे पास हैं? नहीं तो हम चाणक्य का, अच्छा ये चाणक्य स्ट्रैटेजीज जो काफी सटीक अब तक काम करते रहे हैं, तो ये तो भाई डीएमके की सरकार बड़े मार्जिन से बनवा रहे हैं। 145 सीटें से लेकर 160 सीटें डीएमके को मिलती हुई दिख रही हैं, वो और उनके सहयोगी। लेकिन एडीएमके को सिर्फ 50 और 65 तक ये समेट रहे हैं, अन्य 18 से 26। तो थोड़ा मिला जुला सा मामला लग रहा है तमिलनाडु का। यहाँ पर 2 सर्वे तो डीएमके के पक्ष में है, लेकिन एक एडीएमके के पक्ष में भी है। आसाम पे भी